कैसा रहेगा 2026 सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं परिवार के बारे में, फिर बात करेंगे प्रेम, फिर कार्य क्षेत्र, फिर धन, उसके बाद उसके उपाय के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि 2026 के अनुसार सिंह राशि वाले जातकों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में थोड़ा कमज़ोर रहने की आशंका है, क्योंकि साल के ज़्यादातर समय आपके दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी। बता दें कि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में शनिदेव की दूसरे भाव पर दृष्टि अर्थात परिवार के सदस्यों के बीच समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अर्थात शनि ग्रह के दूसरे भाव पर दृष्टि मतलब सदस्यों के बीच में समस्याएं अर्थात घर परिवारों में मतभेद उत्पन्न कर सकता है, समस्या पैदा कर सकती है। इस दौरान छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती है, जिन्हें आपको बहुत सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना होगा। छोटी छोटी बातों को दाब के रखिए, अगर बड़ी होगी तो आपके ऊपर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान छोटी छोटी बातें में कहा जाए वो छोटा सा बात किन्हीं का वो एक बड़ा भयंकर रूप ले सकता है, तो उस पर थोड़ा सावधान रखिए। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें आपको बहुत सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरी तरफ इस वर्ष शुभ ग्रह बृहस्पति का साथ भी आपको ज़्यादा न मिलने का संभावना है, लेकिन साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में आपका साथ पूरा देंगे। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। बता दें कि 2 जून तक गुरुदेव की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रह सकता है, लेकिन इसके बाद बृहस्पति का संबंध न तो दूसरे भाव से रहेगा और ना ही ऐसे भाव से रहेगा जो पारिवारिक जीवन से जुड़े होंगे। इसलिए यह साल पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। सिंह राशि फल 2026 का कहना है कि गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 ठीक ठाक रहने का अनुमान है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, जो कि एक अनुकूल स्थिति है। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्याएं नहीं आने देंगे। भले ही घर से दूर रहने का कारण गृहस्थ जीवन में सुखों की आप पूरी तरह भोग ना कर पाएं, लेकिन अपने घर को सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाने की मेहनत करते रहेंगे। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में कोई नकारात्मक नहीं आएगी, बल्कि इस दौरान आप कुछ महत्वपूर्ण और महंगी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद की अवधि में बृहस्पति देव का संबंध चतुर्थ भाव से नहीं रहेगा, परंतु सप्तम भाव से रहेगा, और सप्तम भाव चतुर्थ भाव से होता है, अर्थात सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ भाव होता है। सरल शब्दों में कहे तो चतुर्थ से चौथा भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में गुरु ग्रह इन जातकों की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत वह आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2026 पारिवारिक जीवन के लिए कमजोर रह सकता है, जबकि सिंह राशि के जातकों का गृहस्थ मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। कोई इसमें विशेष कर प्रभाव नहीं देगा। सामान्य रूप से गृहस्थ जीवन भी ठीक रहेगा। अब आपके स्वास्थ्य का बात कर लेते हैं। सिंह राशि 2026 के अनुसार सिंह राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2026 अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि बृहस्पति महाराज की स्थिति साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक अनुकूल रहेगी और यह आपके पक्ष में परिणाम देंगे, जो कि सकारात्मक स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा और इसे अच्छी स्थिति नहीं कही सकते हैं। वही शनिदेव आपके 8वें भाव में उपस्थित होंगे और चंद्र कुंडली के अनुसार यह स्थिति शनि की ढैया मानी जाती है। ऐसे में इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें मस्तिष्क, शरीर और ऊपरी हिस्से में कमर या जननांगों से जुड़ी समस्या पहले से है, साथ ही गैस संबंधित कोई परेशानी बनी रहती है, तो उन्हें इस वर्ष बहुत सावधानी बरतनी होगी। 8वें भाव में शनि की स्थिति देखने को मिल रही है। इन जातकों को वाहन से सतर्कता से चलाने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक काम को धैर्य के साथ करना होगा और किसी भी तरह की जल्दीबाजी से बचना होगा, अन्यथा चोट खरोच लगने का आशंका है। बता दें कि 2 जून 2026 तक बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहेगा, इसलिए इस दौरान समस्याएं कम रहने की संभावना है। हालांकि आप थोड़ी सावधानी बरतकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। सिंह राशिफल 2026 कहता है कि 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति की स्थिति इस अवधि
में आपको अपने स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी, आप राहत का अनुभव कर सकेंगे। हालांकि अष्टमेश होकर के बृहस्पति पहले भाव में प्रवेश करेंगे और इसके फलस्वरूप आपको चोट लगने का भय रह सकता है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2026 थोड़ा कमज़ोर रहने का अनुमान है। बता दें कि साल का पहला हिस्सा बेहतर रहेगा, जबकि साल के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर आपको अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। जातकों के पेट, कमर या फिर मन मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं से परेशान लोगों को सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। कैसा रहेगा प्रेम जीवन? प्रेम जीवन तो ठीक ही रहेगा आप लोग का। प्रेम जीवन का क्या बात करें, यही होगा कि विवाहित जो लोग हैं उनका भी ठीक है, जो अविवाहित है उनका भी ठीक है। प्रेम तो दोनों लोगों के लिए सर्वथा से सामान्य ही है। तो सिंह राशि 2026 के अनुसार सिंह राशि वालों को प्रेम जीवन वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस पूरे साल शनि देव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और इसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि वह लोग चिंता न करें जो सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ताउम्र साथ रहने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपको परेशान नहीं करेंगे। वही अन्य लोगों के बीच नाराज़गी या किसी जिद की वजह से रिश्ते में परेशानियां बनी रह सकती है, जो कि आप दोनों के बीच कभी कभार मतभेद जन्म ले सकती है। बता दें कि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति, जो कि आप दोनों के बीच कभी कभार समस्या हैं, शुरू से बृहस्पति भगवान उस पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण बृहस्पति भगवान ठीक करेंगे। ठीक है, तो कभी कभार जन्म ले सकते हैं। बता दें कि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति देव साल के शुरू से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और वहां से पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता देने का साथ साथ प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोगों की मनोकामना की पूर्ति करने में सहायक बनेगी। अर्थात यहाँ पे शनि देव आपके प्रेम जीवन, प्रेम विवाह में भी सहायता करेंगे। शनि देव के साथ साथ वो आपके बृहस्पति भगवान। तो ऐसे तो कहा थे 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसकी परिणाम स्वरूप इन जातकों को पार्टनर से मौके कम मिलने की आशंका है। आप दोनों के बीच किसी न किसी वजह से दूरी बनी रह सकती है। इसके विपरीत जो जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके लिए यह समय ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पंचमेश उच्च से होकर द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में रिश्तों में दूरी होने के बावजूद प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। इस प्रकार ऐसे जातक जिनके लिए 2 जून तक का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, उनको 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। वही जो लोग साथी से ज़्यादा नहीं मिल पाए थे उन्हें अब मिलने के मौके भी मिल सकते हैं। सिंह राशि फल 2026 कहता है, द रावण ऑफिस कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि इस दौरान राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव में गुरु ग्रह रहेंगे। अर्थात जैसे राहु केतु अशुभ ग्रह जो है, ग्रहों के प्रभाव में गुरु ग्रह भी रहेंगे साथ में। फिर इनकी स्थिति को प्रेम और विवाह दोनों के लिए अनुकूल कहा जाएगा। इस प्रकार जहां गुरु देव का गोचर साल के ज़्यादातर समय अनुकूल रहेगा, वही शनि देव समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। ऐसे में जातक अपने रिश्ते को गंभीरता से ले लेंगे और संबंधों को बेहतर बनाए रख सकेंगे। उनके लिए साल का शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक की अवधि अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ सिंह राशि के जातकों को 17 मई से 9 अक्टूबर की अवधि पार्टनर से मिलने के मौके मिलेंगे और आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए दिखाई देंगे। अर्थात प्रेम के लिए कहा जाए तो यह वर्ष सामान्य रूप से अच्छा है। और अब आपके कार्य क्षेत्र का बात करते हैं। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सिंह राशि 2026 कहता है कि सिंह राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा। इस दौरान आपको मेहनत की तुलना में सफलता नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में आप थोड़े निराश रह सकते हैं। आपके छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में रहेंगे और शनि महाराज की इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन छठे भाव
से तीसरे भाव में होने के कारण आपको कड़ी मेहनत करने के बाद संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक शनि ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, जबकि गुरु ग्रह लाभ भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आपको नौकरी में अधिक मेहनत करने के बाद अनुकूल सफलता मिल सकेगी। साथ ही आप अपने लक्ष्यों को भी किसी न किसी तरह पूरा करने में सक्षम होंगे। ऐसे में आप मित्रों तथा सहकर्मियों के बीच प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे। वही 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 के बीच का समय आप से अधिक मेहनत करवा सकता है, क्योंकि यह अवधि आपके लिए मुश्किल रहेगी। इस दौरान आपको सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना होगा और किसी भी निंदा या चुगली करने से बचना चाहिए, अर्थात किसी का भी निंदा या चुगली करने से बचना चाहिए। हाँ, देखिए, निंदा चुगली करने से बचना चाहिए। ऐसा करके आप विवाद से बच सकेंगे। हालांकि 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच बुध ग्रह के नक्षत्र में शनि देव रहेंगे। ऐसे में यह अवधि आपके लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन 22 जून से 7 जुलाई के बीच द्वादश भाव में बुध का गोचर आपको थकान या चिंता देने का काम कर सकता है। इस दौरान आप किसी से भी ऐसी कोई बात न करें या दोस्त से इस तरह की कोई बात न करें जिससे किसी दूसरे इंसान की निंदा की गई हो या फिर नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि फल 2026 के अनुसार 9 अक्टूबर के बाद शनि महाराज पर शनि के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे होंगे। इसके फलस्वरूप आपके जीवन में एक के बाद एक समस्या आ सकता है। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह की स्थिति बेहतर होगी, जो आपको राहत देने का काम करेगी। कुल मिलाकर वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए नौकरी में मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत होता है। सीधा सीधा समझे, किसी की चुगली नहीं करना, एकदम सामान्य रूप से जो जीवन चल रहा है उसको चलाइए। चुगली वगैरह करिएगा, किसी के बारे में बोलिएगा तो उल्टा आपके ऊपर विवाद बन सकता है और एक से एक समस्या आपके ऊपर आ सकती है। एक सामान्य तौर से यही बात है। अब आपके धन के बारे में जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए धन का कैसा योग है 2026 में। धन के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि फल 2026 के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको कार्यों में मिलने वाले परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। सामान्य रूप से आर्थिक जीवन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और आपको कार्यों में काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। आर्थिक जीवन के लिए इस समय आपको शानदार कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ उपलब्धियां अपने नाम पर कर सकेंगे। इस राशि के जातक 2 जून 2026 से पहले की अवधि में अपने कार्यों को सफलता प्राप्त करेंगे और आपके कार्य भी बनेंगे। वही 2 जून 2026 के बाद से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में यह आपको खर्चों में वृद्धि करवा सकते हैं और भाग दौड़ भी अधिक रह सकते हैं, परंतु उपलब्धियां जो है कम रहने की संभावना है। जो लोग जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश में रह रहे हैं वह इस अवधि में अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। बता दें कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज आपके पहले भाव में आ जाएंगे और इनसे मिलने वाले परिणाम 2 जून 2026 से पहले तुलना में कमज़ोर और 2 जून से 31 अक्टूबर तक की अवधि में तुलना में मजबूत रह सकते हैं। इस प्रकार आपके आर्थिक जीवन के लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। बता दें कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय औसत या औसत से थोड़ा कमज़ोर रहेगा। वही 31 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। सिंह राशि फल 2026 कहता है कि इस अवधि में आपके धन भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। ऐसे में आपको बचत करने में परेशानी उससे 2-4 होना पड़ सकता है और कई बार बचत किए हुए पैसे भी अप्रत्याशित रूप से खर्च हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह वर्ष आपके आर्थिक जीवन के लिए औसत रहेगा, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत के बल पर इसे बेहतर बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस वर्ष बुध और गुरु ग्रह दोनों आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन शनि का गोचर आर्थिक जीवन में नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर वर्ष 2026 आर्थिक जीवन के लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा। अर्थात यहाँ पर शनि ग्रह भी आपको सामान्य रूप से ठीक ठाक फल देंगे, कम नहीं देंगे लेकिन ठीक ठाक देंगे। मेन कृपा रहेगी गुरु महाराज और भगवान बृहस्पति का।
मतलब भगवान बृहस्पति और बुध ग्रह का ये विशेष कृपा रहेगा। शनि महाराज थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं, परेशानी शनि महाराज हमेशा नहीं करते, वो न्याय के देवता है। अगर आप कभी त्रुटि करते हैं तो त्रिशूल लेकर सीधे भोग देंगे आपको, अगर आप त्रुटि नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। अब आपके उपाय का बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पे बंदरों को महीने में पहले या तीसरे रविवार को गुड़ खिलाएं। समस्या है बंदर तो मिलेगा नहीं, अब हम तो यहाँ जहाँ पे हम जिस स्थान पे हैं वहाँ तो बंदर मिलना मुश्किल है, क्योंकि कहा गया बंदरों को महीने के पहले या तीसरे रविवार को गुड़ खिलाएं। प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करें। नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाएं। एक समान रूप से सिंह का उपाय है, लेकिन देखिए अब यहाँ बंदर नहीं मिलेगा, बंदर तो वैसे मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो उसका उपाय आपको बता देते हैं। बंदरों को महीने में पहले या तीसरे रविवार को गुड़ खिलाएं। तो बंदर को गुड़ नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम चना गुड़ गाय को ही खिला दीजिए। और एक उपाय बता देते हैं, कुत्तों को रोटी वगैरह खिला दीजिए शनिवार को, शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। दूसरा उपाय प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित कर लीजिए। थोड़ा सा कोयला रख लीजिए। प्रत्येक माह में चौथे शनिवार को कोयला थोड़ा सा बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दीजिए। वो कोयला नहीं प्रवाहित कर रहे, वो अपने दुख दरिद्र को भगा रहे हैं। नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डाल लीजिए। हम जाने कि रोज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी कभार जरूर कीजिए, आपको असर करेगा, बहुत अच्छा फल भी देगा। थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डाल करके स्नान कीजिए, बहुत अच्छा लाभ करेगा। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि हाँ हमारे कुंडली के हिसाब से कैसा क्या है, अगर आपके पास समय आपको पता नहीं है तो हम कुंडली के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं, आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ बिना कुंडली के भी आप अपने बारे में जान सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने मित्र और अपने प्रेमीजनों परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हर हर महादेव। धन्यवाद यहाँ तक टिकने के लिए, धन्यवाद।